ऑल आर डूइंग सुपर डुपर ग्रेट। तो वेलकम टू माय अनदर डे व्लॉग। एंड वैसे तो मैं आपको 2-3 जो व्लॉग्स हैं मेरे वो घर के ही रहे मोस्टली या फिर रूम के रहे, बट आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरी कॉलेज रूटीन। वैसे तो इतना कोई ख़ास नहीं है, मैं कोई बहुत शोर तमाशे नहीं करता हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो वाई नॉट, आपको एक डे इन माई लाइफ में ये भी दिखा दूँ। और वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि मैं ये एक दिन का ही शूट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है। तो मैं 2-3 दिन का शूट करके देन आपको पूरा बताऊँगा कि कैसी यहाँ पे लाइफ चल रही है मेरी, क्या चीज़ें चल रही है। और वैसे भी 4th ईयर में हूँ मैं अभी, तो आधा से ज़्यादा टाइम तो प्लेसमेंट की ये सारी ट्रेनिंग से चलती रहती है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है, विच इज़ अ नेसेसरी ऑल्सो राइट नाउ। तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने। एंड 8:30 का टाइम था, 8:10 पे मैं निकला हूँ, शायद पहुँच जाऊँगा या फिर लेट भी पहुँचूँगा। तो मैम अच्छी है, वो अंदर ले लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड आज मेरी प्रेजेंटेशन भी है आज मेरी, तो वो अच्छी से दी जाए। वैसे प्रिपेयर तो कर लिया है, अब चलो देखते हैं कैसी जाती है प्रेजेंटेशन। लेट्स गो। कॉलेज की वो एक ट्रिप के बाद मैं अभी ये सारी चीज़ें शूट कर रहा हूँ। अभी मैं कॉलेज से घर आ गया हूँ, फ्रेश हो गया, कुछ खा पी लिया अभी। एंड ज़्यादा कुछ था ही नहीं आज तो कॉलेज में शूट करने के, वही बैक टू बैक सारे लेक्चर्स थे। स्टार्टिंग का लेक्चर्स तो हम लोगों का फ्री हो गया, मतलब जो लेक्चर्स के लिए मैं जल्दी निकला था वो लेक्चर तो लगा ही नहीं, तो मज़ा आ गया। वैसे तो अच्छा है, फिर मेरे को पता चल गया तो मैं भी आराम से जा रहा था। और अभी कॉलेज से आते टाइम वही एज़ रिचुअल जो हमेशा रहता है। फिर बारिश आई पर बहुत मज़ा आया, एंड अभी भी बारिश आ रही है हल्की हल्की, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कल भी असाइनमेंट सबमिट करना है और परसों भी असाइनमेंट सबमिट करना है, तो दोनों ही असाइनमेंट आज ही लिख लूँगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। तो अभी मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ। असाइनमेंट लिखने के बाद तो अभी कुछ वैसे प्लान नहीं किया कि क्या करना है, थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा और वैसे वापस से सो जाऊँगा। वैसे भी जब कॉलेज लगती है ना, तो मैं तो रात को बहुत जल्दी सो जाता हूँ, ताकि अगले दिन जल्दी नींद खुल जाए। और अगर कल कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं ज़रूर शूट करूँगा। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, असाइनमेंट लिखने के बाद। गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरा सेकंड डे जहाँ पे मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया था। और जैसे ही मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया तभी एक नई चीज़ हो गई, जो कि हमारे फ्रिज के अंदर अचार था, जो कि हम लोग 1-2 दिन पहले ही बॉटल लेकर आए थे। उसका पूरा तेल डुल गया, जिसकी वजह से पूरा फ्रिज गंदा हो गया। अब इसको भी साफ़ करना पड़ेगा जब कॉलेज से वापस आ जाएंगे। जो अभी तक तो सिर्फ ये था कि तेल डुल गया है, और अब जो दूसरा कांड हुआ है वो ये हुआ है कि घर में एक रूम में लाइट है और एक रूम में लाइट नहीं है, मतलब शायद 2 फेज़ है, तो एक फेज़ पता ही नहीं कैसे उड़ गया है। पता नहीं आज की गुड मॉर्निंग हुई है क्या हुआ है, पर अब वो देखेंगे आके। हम लोगों ने वैसे कॉल कर दिया है अंकल को, तो वो देख लेंगे आके, या तो फिर जो मेरा रूममेट है वही, उसको ही बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो तो भी वैसे सोया हुआ है, क्योंकि उसके कॉलेज का टाइम थोड़ा लेट होता है। वो उठेगा तो शायद वही सही भी कर दे। होपफुली आगे का दिन अच्छा जाए भाई, क्योंकि आज तो असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं कॉलेज में। अभी मुझे जाके असाइनमेंट कंप्लीट भी करने का लेना, मैं पूरा नहीं लिख पाया था, वो भी लिखना है मुझे। तो चलो जल्दी से रेडी होते हैं कॉलेज जाने के लिए। तो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने करवाया अपना टेस्ट, जिसके अंदर तो पहले सब कुछ नॉर्मल आया, पर फिर चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती गई। वो चीज़ें आपको सब आगे पता चलती जाएगी धीरे धीरे। एवरीवन, सो ट्यूसडे के बाद से मैं अब वापस से कुछ शूट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा अब तो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज से कि सैटरडे से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। फर्स्ट दिन तो इतना नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे तबीयत ख़राब होती गई। देन अभी 2 बार ब्लड टेस्ट करवाया, ड्रिप भी चढ़ गई है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, बट आज की रिपोर्ट के बाद कुछ भी फाइनल होगा कि वायरल है या फिर और कोई चीज़ है। सो होप फॉर द बेस्ट, सारी चीज़ें नॉर्मल हो, मैं जल्दी से वापस से ठीक हो जाऊँ। एंड आज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर भी। और अभी तो मैंने खमन खाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे नहीं आती बनानी, मेरे फ्रेंड ने बनाई और बहुत टेस्टी बनी थी वो भी। तो अभी तो कुछ नहीं, 3-4 दिन से सिर्फ आराम चल रहा है। और थोड़ी देर वॉक करता हूँ, फिर वापस से आराम, फिर वॉक, फिर आराम। उसके अलावा तो कुछ भी न्यू चीज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या ही शूट करता। और तो क्या ही बोलूँ, अभी तो बस अब वो यही है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए
एंड अभी तो काफ़ी जगह पे यही सारी चीज़ें बहुत फैल रही है। अगर आप इंदौर में हो, पीथमपुर में हो, राऊ में हो, तो अपना ध्यान रखो, क्योंकि सारी जगह डेंगू और वायरल तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो। और अभी तो चलो कुछ नहीं है, अभी मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। ऊपर अच्छी हवा चल रही थी तो मैं ऊपर आ गया। तो अभी वेटिंग फॉर रिपोर्ट्स। फिर तो मैंने ना अपने दोस्त को बोला कि यार, मतलब मेरे रूममेट को, कि मुझे ना खमन खानी है। तो हम लोगों ने, वैसे तो मुझे आती नहीं है खमन बनानी, पर उसने बोला कि चलो ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने खमन बनाने का ट्राई किया एंड खमन बहुत अच्छी बनी थी। हालांकि वो इतना अच्छा पूरा फूल नहीं पाई, पर वो जैसी भी थी बहुत टेस्टी लगी मुझे तो। और उसने बनाई थी तो वो तो हर सारी चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी बनाता है। मुझे तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल खा के। एंड यहाँ पे ना उसने पानी भी रेडी कर दिया था जो डालते हैं ना खमन के ऊपर। एंड खमन यहाँ पे बन के फुल फाइनली रेडी हो गई, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसको हम लोगों ने पहले पूरा कट किया, देन फिर सारा अगर अपने तेल करने के बाद उस पर सेव डाली, सारा कुछ। एंड बहुत टेस्टी बनी थी खमन। ये मेरे बच्चे। और डेंगू पॉजिटिव है रिपोर्ट्स में। कोई नहीं, ये फेज़ भी जल्दी से जल्दी निकल जाएगा होपफुली। अभी तो वैसे डॉक्टर ने बोला है कि आप 3 दिन तक आपको ड्रिप लगेगी, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि आपकी प्लेटलेट्स बहुत कम गिरी हुई है। तो आपको ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। तो बस अब 3 दिन आराम करना है, जो कि मेरे से बिल्कुल नहीं होता है। बट अब 3 दिन अच्छे से आराम करना है, फ्रूट्स खाने हैं और जल्दी से जल्दी ठीक होना है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट दिन से। अभी मुझे ड्रिप लगाने जानी है 5:30 या 5:45 वहीं पे मिलता हूँ। And hope you all are doing great. So I'm on my path to recover soon. आज रिपोर्ट्स में पता चल ही जाएगा कि मतलब प्लेटलेट्स बढ़ा है कि नहीं, बिकॉज 3 दिन डॉक्टर ने बोला है कि सारी चीज़ें कम होती है। वो 3 दिन हो गए, बहुत सारे ड्रिप्स चढ़ गई है, मेरे पूरे दोनों हाथों की बिल्कुल बैंड बज चुकी है। जो चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था, इंजेक्शन। अभी भी डर तो है ही, बट हद हो गई है, हद। और मैं काफ़ी दिनों के बाद नीचे आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर सेड कि अभी आराम करो, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फिर भी आराम करो, जो कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है। एक जगह तो मैं नहीं बैठ सकता। बट चलो, अभी आज मैं थोड़ा बिस्किट लेने बाहर आया हुआ, और अभी मुझे वापस से ड्रिप चढ़वाने जा रहा है। फिर CBC की रिपोर्ट होगी। इन CBC की रिपोर्ट विल टेल कि मेरे प्लेटलेट्स बढ़े या नहीं। अगर बढ़ गए तो फिर ड्रिप लगना बंद हो जाएगा। फिर जो 1-2 दिन की मेडिसिन है वो लेना है, और फिर सब कुछ ख़त्म। तो आई एम होपिंग जस्ट कि सारी चीज़ें ठीक हो, और बस ऐसी ही रही मेरी जर्नी। और दिन भर सोते रहना, मतलब कम लेटे रहना, सोते नींद तो इतना आता है नहीं। फिर दिन अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना, कुछ मैंने अपने काम कंप्लीट किए। बस आई एम जस्ट होपिंग। एंड आप लोग अपना प्लीज़ ध्यान रखो, बिकॉज डेंगू सबसे ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत डेज वेस्ट भी हो जाते हैं। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं ज़्यादा चीज़ें तो कुछ भी शूट हो भी नहीं पाएगी वैसे। तो आप लोग अपना ध्यान रखो और मुझे बताना व्लॉग कैसा लगा। वैसे तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो ही नहीं पाई है, सारी मैंने टुकड़े में शूट किया है। एंड इन्जॉय करना, मुझे बताना, एंड अपना प्लीज़ ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।